जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। ग्रहण क्या होता है उसके पहले हम आपको बता देते हैं। ग्रहण का मतलब होता है ये एक आकाशीय पिंड की घटना है। अब आकाशीय पिंड की घटना का एक आम बोल भाषा में यदि आप समझिए कि आकाश में यानी कि इस अंतरिक्ष में क्या सब है, सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, सारे ग्रह हैं और जितने भी उल्का पिंड है, बहुत सारे चीज हैं। तो इसमें यदि सूर्य और पृथ्वी और चांद यानी सूर्य, पृथ्वी और चांद यदि एक सीधी रेखा में हो जाती है तो कभी क्या होता है, सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। यानी एक ऐसा घटना कि जैसे कि मान के चलिए कि आप सूरज हैं और हम क्या हैं तो पृथ्वी है, अब बीच में आ गया चांद, जिसके कारण सूरज की प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इस घटना को हम लोग ग्रहण कहते हैं। अब ग्रहण का मतलब होता है कि एक दूसरे पर छाया दे देना, मतलब एक दूसरे को जो है ढक देना, सूरज के प्रकाश को ढक देना। तो अब इसको देखिए कि पहले हम सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे, उसके बाद चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। पहले सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण है क्या? सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूरज की प्रकाश जब पृथ्वी पर आने के लिए रुक जाता है, यानी सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है चांद के कारण, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के लिए आपको आसान डायग्राम के माध्यम से आप समझ लीजिए कि ये सूरज है, ये सूरज है और सूरज के चारों ओर जो है सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो हम पृथ्वी का बात करते हैं, ये पृथ्वी है, ये सूरज है और सूरज के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? तो पृथ्वी लगा रहा है। तो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कौन? पृथ्वी। ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा? इसका सैटेलाइट यानी इसका उपग्रह। अब देखिए इसका चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? तो चांद चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? तो चांद। तो चांद चक्कर लगा रहा है। तो जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, जब सूरज पृथ्वी के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, तो होता क्या है कि सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर आने के लिए देता ही नहीं है, यानी सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। ये दिन के टाइम में होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? रात में नहीं, दिन में। यह सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दिन में। सूर्य ग्रहण दिन में होता है। किसमें? दिन के टाइम, दिन में होता है ये। और सूरज की किरणें जो है वो पृथ्वी पर नहीं आने देता कौन? चांद। चांद रोक देता है, चांद बीच में आ जाता है, जिसके कारण सूरज की प्रकाश वो चांद तक ही रह जाता है, पृथ्वी तक नहीं वो पहुंच पाता है। ये इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। समझ में आ गया? अब देखिए कि पृथ्वी जो है वो ऐसे चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसे चक्कर लगाता है और चांद ऐसे चक्कर लगाता है। इसके कारण आखिर क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि सूर्य ग्रहण कुछ देर के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अभी तक जो देखा गया वो 3 से 4 मिनट। कितना मिनट? 3 से 4 मिनट। आखिर क्यों होता है उसको समझिए कि पृथ्वी जब ऐसे चारों ओर चक्कर लगाता है, चांद ऐसे लगाता है, तो चांद जो जैसे ही क्रॉस करेगा तो पृथ्वी ऊपर चली जाएगी। तो पृथ्वी जब ऊपर जाएगा, चांद नीचे आएगा, तो सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। इसके कारण ही जो है सूर्य ग्रहण ज्यादा देर का नहीं होता है। समझ में आ गया? तो याद रखिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चांद आ जाए तो वो सूर्य ग्रहण है। और ये कब होता है? तो ये होता है अमावस्या के दिन। ये कब होता है? अमावस्या के दिन। ये दिन के टाइम होता है, याद रखिए, ये दिन के टाइम होता है, रात में नहीं, दिन में। दिन में सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर जब नहीं आए तो समझ लीजिए वो ग्रहण है, यानी पूरा का पूरा दिन में ही लगता कि रात हो गई। तो सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है। तो सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं आंशिक, एक को आंशिक कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण। तो आंशिक और पूर्ण में क्या अंतर है? आखिर पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है और आंशिक पूर्ण ग्रहण क्या होता है उसको समझिए। सूर्य के एकदम नजदीक यदि, सूर्य के नजदीक यदि चांद है तो ये आंशिक है। कैसे नजदीक होगा? सूर्य के नजदीक यदि होगा चांद तो सूरज का साइड से जो प्रकाश क्या होगा पृथ्वी पर आएगा,
तो कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा, तो कुछ हिस्सा आएगा, तो इसलिए आंशिक कहते हैं इसे। आंशिक का मतलब होता है सूरज का कुछ प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ेगा, और पूर्ण का मतलब होता है सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर कुछ अंश भी नहीं आएगा। कब होगा ऐसा? जब चांद जो है पृथ्वी के एकदम नजदीक होगा। चांद जब पृथ्वी के नजदीक होगा तो पृथ्वी को पूरा ढक देगा। पृथ्वी को पूरा ढक देगा तो सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा पूरा का पूरा, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। सर समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण को समझिए कि चंद्र ग्रहण को समझने के लिए कि ये सूरज है, ये सूर्य है, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रहा है? तो इस तरह से। और इसको समझिए, ये चारों चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी के चारों चक्कर कौन लगाता है? तो इसके सैटेलाइट, जिसको हम कहते हैं चांद। अब देखिए इसको कि पृथ्वी के चारों चक्कर चांद लगा रहा है कि सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चांद के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो समझ लेना है कि ये चंद्र ग्रहण है। ये क्या है? चंद्र ग्रहण है। ये क्या है? चंद्र ग्रहण। सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ये चंद्र ग्रहण। अब देखिए कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो रात में होता है। चंद्र ग्रहण का होता है रात में, यानी पूर्णिमा की रात। हालांकि पूर्णिमा की रात होता है, पूर्णिमा की रात होता है ये चंद्र ग्रहण। और इसको समझिए कि ये ज्यादा देर का होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? ज्यादा देर का। और ज्यादा देर का क्यों होता है उसको समझिए कि यहाँ पे पृथ्वी भी इस तरह से मूव करता है ऊपर की ओर, और चांद भी इस तरह से मूव करता है। तो दोनों एक ही दिशा में जो है मूव कर रहा है। तो चांद ऊपर की ओर जा रहा है, ये पृथ्वी भी ऊपर जा रहा है, तो सूरज के प्रकाश को तो ज्यादा देर तक ढकेगा। तो ज्यादा देर तक ढकेगा तो चांद को ज्यादा तक प्रकाश नहीं मिलेगा। यानी सूरज के प्रकाश को ढक देता कौन? पृथ्वी। चांद तक पहुंचने ही नहीं देता। इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। यानी सूरज की प्रकाश चांद तक नहीं पहुंचता है पृथ्वी के कारण, बीच में आने के कारण यहाँ, इसीलिए इसके क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी भी ऊपर मूव कर रहा है, चांद भी ऊपर कर रहा है, जिसके कारण ज्यादा देर तक रहता है चंद्र ग्रहण। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो कब होता है? तो रात में, और सूर्य ग्रहण होता है दिन में। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपको हम कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है दिन में। और सूर्य ग्रहण कब होता है, कैसे हुए होता है? तो सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाए, सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए तो इसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूरज चांद के बीच में आ जाए पृथ्वी, तब होता है चंद्र ग्रहण। यहाँ तक क्लियर हो गया?